हाय गुड इवनिंग गाइस। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन टैग जो है एक किसी बात को कंफर्म करने के लिए की जाती है। किसी भी स्टेटमेंट को, फुल स्टेटमेंट जो है कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए, जैसे अगर आपको किसी से पूछना है कि आप पढ़ते हो तो उसी बात को कंफर्म होने के लिए कि वो पढ़ता है सच में कि नहीं पढ़ता है, तो वहाँ एक शॉर्ट एक क्वेश्चन अराइज हो जाती है। जैसे पढ़ते हो ना, तो हर एक बात में जब आप किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्टेटमेंट में न अगर आ गया तो वही क्वेश्चन टैग हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक छोटी सी डिफिनीशन टाइप का लिख दिया गया है कि जब कोई स्पीकर यानी वक्ता जो है अपनी बात को कहने के साथ साथ अपनी शंका या संदेह यानी डाउट को क्लियर करा रहा है, तो वो डाउट को दूर करने के लिए एक शॉर्ट सा प्रश्न करेगा, एक संक्षिप्त प्रश्न करता है, तो उसी शॉर्ट प्रश्न को, उसी शॉर्ट क्वेश्चंस को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। सिंपल वे में आप यही समझिए। उसका एक स्टेटमेंट है, जैसे यह तुम्हारी कलम है, यह तुम्हारी कलम है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या है? न, यानी हर एक बात में न होगा। न, ये किताब तुम्हारी है ना, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, कंफर्म करने के लिए, ठीक है, श्योरिटी बताने के लिए कि है ना, तुम एग्जाम पास कर सकते हो ना, तो जो न आ रहा है वही आपका क्वेश्चन टैग होता है। ये तुम्हारी कलम है ना, तो न जो है वो क्वेश्चन टैग हो गया। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इजंट इट, ये कंफर्म करने के लिए इजंट इट का यूज किया जा रहा है। ये है ना, तुम्हारी कलम है ना, तुम वहां नहीं गए, यू डिड नॉट गो देयर, तो यहाँ हो जाएगा डिड यू। इसका रूल्स है, रूल्स जब हम बताएंगे तो वो सारा चीज उसमें क्लियर हो जाएगा। यू डिड नॉट गो देयर, डिड यू, तुम वहां गए थे ना, तुम वहां नहीं गए थे ना, तुम वहां नहीं गए थे ना, तो ये कंफर्म होने के लिए आपसे कोई क्वेश्चन अराइज करता है, तो उसी बात को शॉर्ट फॉर्म में उसको थोड़ा सा एम्फासिस करता है, उसको जोर डालता है कि वो आप काम किए हैं या नहीं किए हैं। चलिए, अब जो है मेन फोकस क्या होता है? एक्सुअलिव वर्ब्स पे। एक्सुअलिव वर्ब्स विद नॉट एंड देयर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, उसकी जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होती है उस पे विशेष करके इसमें ध्यान दिया जाता है। स्पीकिंग टर्म हो या आपकी राइटिंग टर्म हो, दोनों में क्वेश्चंस आपका जो होगा, जैसे यहाँ अगर क्वेश्चंस कर दिया जाए कि सी रीड्स, तो क्वेश्चंस क्या होगा? दैट्स। अब इसमें क्वेश्चन टैग भरना है। अब तो सेंटेंस जो है, सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग आप वहां पे वर्ब लगाइएगा और उसका शॉर्ट फॉर्म लगाइएगा। तो सिंपल में तो शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे बना ही लेते हो, तो थोड़ा सा एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। इज प्लस नॉट, ये एक्सुअलिव वर्ब प्लस नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यहाँ पे बताया जा रहा है। इज नॉट का क्या हो जाएगा? इजंट। एम नॉट का आरंट। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, आर नॉट और एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म जो होता है आरंट ही होता है। सो वाज नॉट, तो वो wasn't बोल देंगे, weren't बोल देंगे, haven't बोलेंगे, hasn't बोलेंगे, hadn't, didn't, sorry, do not है, तो don't, doesn't, didn't, shan't, won't, can't, couldn't, shouldn't, could not, wasn't, must not, ought not, may not, mayn't हो जाएगा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है। may प्लस not है तो mayn't, usen't, didn't, ठीक है ना। तो इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म को ये याद करना जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए एक्सुअलिव वर्ब प्लस नॉट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म जो है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, हर हाल में याद करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन टैग को सॉल्व करना है। ये एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में 2 या 3 नंबर का दे सकता है, खास करके बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में तो 2 नंबर का आना ही तय है, एकदम कंफर्म है। जिस तरह से क्वेश्चन टैग को सॉल्व करने के लिए किसी सेंटेंस को बोला जाता है तो उस स्टेटमेंट को कंफर्म किया जाता है, उसी तरह से ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में या अदर बोर्ड के एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चंस है एकदम कंफर्म है, इस टॉपिक से आना है, बिल्कुल कंफर्म है, श्योर है, एकदम आना है। तो इस तरह से ये सारी चीज को आप याद कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास के लिए इसमें मैं रूल्स वगैरह भी बताना है। रूल्स बिना पढ़े हुए आपसे नहीं बन सकता है। बहुत ऐसा सब्जेक्ट है किसी भी सेंटेंस का कि उसका यहाँ क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट नहीं होता है, चेंज हो जाता है, कहीं इट हो जाएगा, कहीं दे हो जाएगा, तो सारी चीज को बताया जाएगा, क्लियर किया जाएगा, कवर किया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे ताकि जैसे ही अगला टॉपिक हम पढ़ाएं